शेख सदीकी कौम। ये नाम सिद्दीक से अखज़ किया गया है, जिसका मतलब है सच्चाई की तस्दीक करने वाला। आम तौर पर यह नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की निस्बत से लिया जाता है। जनूबी एशिया में यह नाम काफ़ी आम है, लेकिन तारीख ये बताती है कि ये असल में अरबों की औलाद हैं, जो अरबों के सिंध फतह करने वाले लश्कर और कुछ सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हिंदुस्तान आए और यहीं आबाद हो गए, जिसका सबूत उनकी सकाफत, रहन सहन और आम हिंदुस्तानी अवाम से अलग वज़क़ता और शादी ब्याह में नसब का ख्याल रखना वगैरह है। सदीकी कौम के लोग मुसलमान बादशाहों के दौरे हुकूमत में वजारतें और ख़जाने के जिम्मेदार हुआ करते थे और उनको ज़मींदार भी कहा जाता है। ये लोग इंतहाई सच्चे और वफादार होते हैं। हजूर अकरम में सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से उनके दिल सरशार होते हैं। सदीकी कौम के पास ज़मीनों की बहतात होती थी, लेकिन अंग्रेज़ के जाने के बाद हिंदुस्तानी सरकार ने मुख्तलिफ किस्म के ज़मीनों पर टैक्स आयद करके और कई तरह से उनकी ज़मीनों को दिलतों और नचली बरादरियों में तकसीम कर दिया। आज भी सदीकी कौम का अतवार ज़िंदगी हिंदुस्तान की और बिरादरियों से अलग है। शादी या किसी भी चीज़ पर सिद्दीकी अपनी हैसियत से बढ़कर मेहमानों की खातिर मदारात करते हैं। उनके घरों में इस्लाम की पाबंदी बहुत सख्ती से नाफिज की जाती है। मसलन पर्दे का अहतमाम सख्ती से होता है। असली तालीम के साथ दीनी तालीम पर भी तवज्जो दी जाती है और ये एक ऐसी कौम है जो 100% अहले सुन्नत वल जमात अकायद और नज़रियात के हामिल हैं। मौजूदा दौर में ये लोग बातिल फ़र्कों के मुकाबले में ज़्यादातर उलमाए देवबंद के मसलक पर सख्ती से कारबंद हैं। अराई कौम। अराई ज़ात के आबाओ इजदाद शामी अरब थे, जो 712 ईस्वी में जहाद की गर्ज से बरसगीर आए थे। मोहम्मद बिन कासिम के साथ बरसगीर में दाखिल होने वाली फौज की तादाद 12,000 थी। मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर से आराई लफ्ज की तशरीह राजा दाहिर की कैद में एक मुसलमान लड़की की आवाज पर लब्बैक कहने वाला 12,000 अवाम का इस्लामी लश्कर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहला हिस्सा का नाम मुकद्दमता उलजीश था, जो थोड़े से आदमियों पर मुश्तमिल था और लश्कर से 3-4 मील आगे से रास्ता की रहनुमाई कर रहा था। बाकी दाएं तरफ का लश्कर मैमना और बाएं तरफ वाला मियसरा और दरमियान में वाले लश्कर का नाम कल्ब था। हर इस्लामी लश्कर के पास एक झंडा होता था, जिसको फौज हर सूरत में बुलंद रखती है। अवर जंग के इख्तिताम पर यह मफतूहा जमीन पर गाड़ दिया जाता है। आज झंडे का जिक्र हमारे प्यारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गज़वात खुद लड़े उनमें भी है, और सहाबा कराम ने उनको गिरने से बचाने के लिए शहादतें नोश फरमाई हैं। इस फतह के निशान वाले झंडे का नाम अल-राइया होता था। फतह के बाद उस शामी फौज के सिपाही को अल-राइया की निस्बत से अल-राई कहा जाने लगा। लफ्ज़ राई अरबी में जब बोला जाता है तो सुनने में आराई होता है, क्योंकि अरबी में अलिफ के बाद लाम नहीं बोली जाती। अराई लफ्ज़ को इंग्लिश में आर्यन कहते हैं। इंग्लिश तारीख दानों ने जो ये लिखा है कि आर्यन ने यूरोप से आकर यहाँ हमला किया और आबाद हुए, बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि जब ये वाक़या हुआ इस वक्त शाम में इस्लामी खिलाफत और दुनिया की सुपर पावर थी और इस सल्तनत के इलाके यूरोप में भी थे। इस वक्त जब ये लश्कर शाम के जिस इलाके से भेजा गया वो आज भी शामी इलाका यूरोप की हुदूद में वाक़या है। खुलासा कलाम ये कि अराई कौम बरसगीर पाको हिंद में अरब से मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में ही आई थी, जो बाद में मुस्तकिल तौर पर यहाँ रिहाइश पजीर हुई।